यूएस में घर खरीदना है और वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट के। जी ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% मिलियनर्स की जितनी भी वेल्थ है वो या तो रियल एस्टेट से कमाई या ग्रो की गई है। या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में अपनी अपनी फील्ड में कामयाब होने के बाद लोग अपना पैसा रियल एस्टेट में क्यों लगाते हैं? चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो आईटी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों। जब वो अपनी फील्ड में कामयाब होते हैं, उनके पास कुछ सेविंग हो जाती हैं, तो वो अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक टेंजिबल एसेट है, ये रियल प्रॉपर्टी है। उनको पता होता है कि रियल एस्टेट में ना सिर्फ हमारा पैसा सेफ और सिक्योर है, बल्कि ये मल्टीप्लाई भी होता रहता है। और अगर आप यूएस में हैं तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी कई सौ गुना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसे वेज और ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको यूज़ करके विथ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और 2-3% डाउन पेमेंट के साथ आप अपना एक पूरा रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये करके साबित भी कर दिया है। यूएस में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर हैं वो अपनी जेब से पैसा नहीं देते हैं रियल एस्टेट खरीदने के लिए, उनको बैंक फाइनेंस करती हैं। सिर्फ वजह यह है कि उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, और वो भी नॉर्मली तकरीबन सब बंदों का क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। सारे इन्वेस्टर्स का वो अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छी तरह मॉनिटर करते हैं और उनको पता होता है कि उन्होंने किस तरह मूव करना है। आप इसको इस तरह लें कि अगर आप फर्ज करें एक $5 लाख का घर लेते हैं यूएस में, अगर उसकी जो आपका लेंडर है उसने उसको $5 लाख पे अप्रेज किया है, और अगर वो आपको घर $4,50,000 में मिल जाता है आपके स्मार्टली एफर्ट से और आपकी रिसर्च से, तो आपको कोई डाउन पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी इक्विटी फाइनेंस हो जाती है, आपको वो घर मिल जाता है। और अगर आप उस घर को रेंट पे देते हैं तो सबसे अमेजिंग बात यह है कि जो आपका टेनेंट होता है वही आपकी जो मॉर्गेज की पेमेंट होती है वो कर रहा होता है, और उसके अलावा वो आपको भी कुछ पैसे दे रहा होता है जो आपकी पॉकेट में हर महीने में जा रहे होते हैं। इसको इस तरह लें कि अगर आप कोई घर लेते हैं, लेट्स सी अगर उसकी उसकी मॉर्गेज की पेमेंट अगर $1,500 है, तो वो आप रेंट पे अगर देते हैं तो वो $2,500 आपको रेंट से आते हैं। उसमें से आप $1,500 उसकी मॉर्गेज की पेमेंट देते हैं और $1,000 आप हर महीने पॉकेट कर लेते हैं। इस तरह आपकी वेल्थ बनती है, और उसको यूज़ करते जब आपका वो घर रेंट पे चला जाता है तो आप एक दोबारा कोई नई प्रॉपर्टी ढूंढते हैं और बैंक से रुजू करते हैं, और उसी तरीके को यूज़ करके लोगों ने यहाँ अपनी रियल एस्टेट की पूरी एम्पायर्स बना लिए हैं। लेकिन ये तरीका काफ़ी लोगों को नहीं पता, उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से लेंडर्स किस किस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, और हम उनको अपने सिचुएशन के या फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे यूएस में इस तरह भी हुआ है कि बाज़ औक़ात आप एक घर खरीदते हैं, उसके ऊपर आप वो घर भी आपका हो जाता है, ऊपर से बैंक आपको कुछ पैसे भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, लेकिन इसके लिए रियल एस्टेट की इनसाइट होना ज़रूरी है। रियल एस्टेट में आपकी नॉलेज उस लेवल की होनी चाहिए, आपकी रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए। आप जब उस प्रॉपर नॉलेज और रिसर्च के साथ जब ये इस मार्केट में जाएंगे और स्मार्टली मूव करेंगे, तो विद इन 5 ईयर्स अगर आप अपना प्लान बना के चलें, क्योंकि देखें यूएस की एक बहुत अच्छी बात है, इस मुल्क की जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि यहाँ अगर आप कोई प्लान बनाएं और उसको कैलकुलेट करें और उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाएं, तो 99% वो प्लान आपका सक्सेसफुल हो जाता है अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है। तो अगर आपकी रिसर्च ठीक है, आपकी नॉलेज ठीक है, तो आप बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर और बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं विथ नो इन्वेस्टमेंट, और आप हर महीने उस प्रॉपर्टी में से अर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मॉर्गेज पेमेंट है वो आपका टेनेंट दे रहा होता है, और उसके अलावा वो आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी दे रहा होता है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं उनमें। और उसके बाद 1-2 साल 3 साल के बाद जब आपके घर की प्राइस बढ़ जाती है और आप उस घर को जब रीफाइनेंस करते हैं, या अगर बेचते नहीं है रीफाइनेंस करते हैं, तो उसमें से भी आप 50,000 या $1,00,000 अपना रीफाइनेंस करके इक्विटी अपनी फाइनेंस करके उससे उसको ले सकते हैं, और उससे आप अपनी दूसरी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, उनको बताया जाए। आज मैं इस एक घर में मौजूद हूँ, मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। मैं ये यहाँ पे विज़िट करने आया था, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और लोगों को अवेयर किया जाए
कि यहाँ पे पॉसिबल है कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना घर खरीद सकते हैं। और बाज़ औक़ात आपको पता है कि क्लोजिंग कास्ट भी सेलर पे कर रहा होता है। अगर बायर उसको डिमांड करे, जब वो सेल क्लोज होती है, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग कास्ट होती है वो भी सेलर पे कर रहा होता है, बायर की पॉकेट से कुछ नहीं जाता। इस तरह बहुत सारे लोगों ने अपनी वेल्थ की है, यहाँ पे बिल्ड की है और सक्सेसफुल हो गए हैं। ये इस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत आला मिसाल है। और आइए ये घर विजिट करते हैं, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू।